हेलो एवरीवन। हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम है। और आपको ये चैप्टर वैसे तो दिखने में तो बहुत ज्यादा कठिन है, पर आप रेगुलर याद पढ़ोगे या देखोगे तो हमेशा आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। देखो, अब हम आपके साथ जुड़े रहिए। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करा रहे हैं आपके एग्जामों की तैयारी। अब ये मत सोचो स्लो चल रहा है, नहीं। हम आपको पूरा यानी पेपर तक हम पूरा आपको रिवीजन में दे देंगे। देखो, सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए कि इसने क्या दिया है। उसी से सवाल होंगे, कैसे होंगे वो देखता हूं, बताते हैं आपको। जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, पहले वो चीज लिखो कि वे रेखाएं जो जो एक दूसरे को काटती हैं काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी छेदी रेखाएं रेखाएं कहते हैं। अब इतना तो आपको बस समझ आएगा। ऐसी कोई भी दो रेखा हो, एग्जाम्पल फॉर कोई भी हो, एनीवर्ड। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये किसी भी बिंदु पर काट सकती है तो काट गई। एक दूसरे को काटती है भाई, दोनों को क्या बोलते हैं, इसे ही प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें देखो एक और बिंदु है, और उस जिस बिंदु पर वह काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। छेद प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं कहते हैं ओके। उन्हें कैसे कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब देखो, और उन्हें यानी कि और इनके द्वारा बने समीकरण को समीकरण को प्रतिच्छेद समीकरण कहते हैं। प्रतिच्छेद समीकरण कहते हैं। प्रतिच्छेदी समीकरण लिख दो, कहते हैं। अब सुनो, अब ये बताओ, हमें समीकरण तो कह दिया, पर वो समीकरण बनेगा कैसे। आप ये भी तो सोचो, कैसे बनेगा। जैसे हमने कोई समीकरण माना, जैसे a1x a प्लस b1 इक्वल होगा का c1। और दूसरा समीकरण हो हमारा कैसे, a2x प्लस b2y इक्वल c2। और देखो, प्रतिच्छेदी होने के लिए कंडीशन होती है कि समीकरणों के गुणांकों का अनुपात कैसा होना चाहिए। ये देखो, पहले कैसा होना चाहिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 c1/c2। अब इसमें क्या है, क्या की पहली कंडीशन है वो सत्य नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा, यानी तीनों क्या होनी चाहिए, असत्य। ये इसका अनुपात इसके बराबर ना हो, इसका अनुपात इसके बराबर ना हो, तीनों एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे कि हमारी ये समीकरण के द्वारा बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ऐसे देखो, अगली कंडीशन है, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसे नोट करते चलना, पेन कॉपी साथ ही लेके चलना, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब इधर देखो, समांतर रेखा किसे कहते हैं, वे रेखाएं
जो एक दूसरे को रे को कभी नहीं काटती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं, और उनके बीच की दूरी दूरी प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु बिंदु यहाँ देखो, प्रत्येक बीच की दूरी लंबवत लिख देना, या लंबवत, यानी लंबवत दूरी सीधी खड़ी हो वही, यानी ऐसे तो आप ये मानोगे जो ऐसे कर लोगे आप, सर यहाँ से दूरी यहाँ तक नापो, नहीं ऐसी नहीं नापनी, कैसी नापनी है, लंबवत। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, क्रॉस कर दो कोई दिक्कत नहीं, ये रेखा 1, ये रेखा 2, ये लाइन 1 और लाइन 2। ओके, अब इसे सुनो, बिंदु लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, ये तो होगी अपनी समांतर रेखा की पहचान, और इनके द्वारा बने समीकरण को समांतर समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ओके, आपने देखो ये मैंने इतना करा दिया है, आपको धीरे ध्यान से पढ़ना है, पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पूरे चैप्टर को कर सकते हो। अब ऐसे देखो, मैंने अब प्रतिच्छेदी रेखा है तो पता हो आपको समांतर रेखा क्या होती है, तभी तो आप कर पाओगे। कैसे समांतर रेखा मैंने यो काढ़ी, यो काढ़ी, ये लाइन 1, ये लाइन 2, और तो यहाँ से दूरी नापो, यहाँ से दूरी नापो, यहाँ भी, यहाँ मैंने ए बनवानी दूरी, ये भी ए बनवानी, ये भी ए बनवानी, तो क्या सेम है ना, ठीक है, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, अब क्या है, अब समीकरण मान लो पहले, a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल करो इसे, इक्वल c1 a2 x प्लस b2 y इक्वल c2। अब इसके लिए समीकरणों के गुणांकों का अनुपात कैसा होना चाहिए वो लिखना चाहिए, समीकरणों के गुणांकों का अनुपात, अनुपात कैसा होना चाहिए, a1 बट्टे a2 इक्वल होने चाहिए b1 बट्टे b2, पर नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, तो आपकी क्या होगी, समांतर रेखा होगी। आपको ऐसे सवाल करने, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करोगे आप, समपाती रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित आप समझोगे नहीं, अभी अध्यारोपित होती है, कैसे होती है देखो ध्यान से, जैसे हमने कोई रेखा खींची, जैसे मैंने ये रेखा खींच दी, अब मैंने ये रेखा मान ली L1, अब मैं इसी के ऊपर पूरी एक और रेखा खींच लूं, इसके ऊपर प्रॉपर, इसके ऊपर, तो वो रेखा दिखाई देगी नहीं देगी, इसे बोलते हैं, और यही क्या होगी L2, तो इसे बोलते हैं अध्यापित रेखा, जो पूरे को ढक ले। और ऐसे इसे भी लिख दो, इसके द्वारा बने समीकरण को क्या कहेंगे, समपाती रेखा समीकरण कहते हैं, अब इसमें भी लिखना चाहे तो आप इसमें भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ है रेखा, समांतर रेखा समीकरण, और यहाँ भी लिख दो
यानी ये क्या है, बने समीकरण को क्या कहते हो आप, प्रतिच्छेदी रेखा समीकरण। ओके, कोई दिक्कत नहीं है फिर। अब देखो, अब उसके तरह फिर हम मानेंगे, कैसे करेंगे, समीकरण मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल सी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू। अब इसमें भी देखेंगे समीकरण करण के गुणांकों का अनुपात, अनुपात, अनुपात है, अनुपात कैसे लोगे, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। तो रेखा कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, रेखाएं होंगी। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहाँ ये कंडीशन मिले तो हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं, रेखाएं होंगी। ठीक है, और यहाँ भी मिले तो क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। और देखो इसमें एक और कंडीशन आती है, हल, यानी संगत है या असंगत। एक तो या तो संगत रेखाएं हैं या असंगत। अब आप ये बताओ संगत क्या होगा, जो आपस में जुड़ा होगा उसे तो संगत कहोगे। तो मैं ये कहता हूं कि जितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती हैं। या यही लिख दो आंसर, यही, इसमें ये कंडीशन मिले तो क्या होंगी, संगत। आप समझो, अब कोई रेखा है हो रही है, फिर एक और गई है, और देखो यहाँ इस पॉइंट पर मिल तो रही है, तो क्या है, संग चल रही है ना, इसके संग मिली है ना, तो इसे बोलते हैं संगत रेखा। क्या बोलोगे, संगत रेखाएं। ठीक है, अब ऐसे देखो, इसे देखो, इसमें क्या है, देखो दोनों दूर है एक दूसरे से, किसी पॉइंट पर मिली है, नहीं मिली है, तो क्या कहेंगे इसे, असंगत रेखाएं, मत रेखाएं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये एक दूसरे को क्या हो गई है, ये परमानेंटली एक दूसरे क्या है, ये भी होंगी संगत रेखाएं, संगत रेखाएं। ये मैं बाद में बता रहा हूँ, पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखो ये रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक बिंदु पर, तो इसका क्या होगा, एक हल होगा। हल उसे बोलते हैं जो दूसरी रेखा है वो एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है, उतने ही क्या होंगे, हल होंगे। तो इस पर कितने हल होंगे, यहाँ नोट करो, कितने हल होंगे, ओनली एक हल है। ठीक है, और यहाँ पर कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वे एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि वे एक दूसरे के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है, अनेक हल है, या होंगे, कुछ भी कर लो। ठीक है, ये मैंने ये बताया इधर कोष्टक में, यहाँ ये सब और ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, यानी 3.1 है आपकी, इसी में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो सिर्फ। देखो, अब आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से लिया है, जितने मेन क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन पीछे आते हैं या एग्जाम्पल्स है, मैं उनको करा रहा हूं, इसलिए आपको पता चले कि ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं, वो किस में डिक्टो डिक्टो छपते हैं, एक संख्या भी चेंज नहीं होती है। तो देखो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। अब देखो संगत है, जी जांच करनी है, कि द्वारा अभी मैंने बात बताई है जो ने, यानी कि वो पहले बेसिक में मैंने बता चुका हूं, उसी के द्वारा हमें जांच करनी है संगत है या असंगत। ठीक है, यदि ऐसा है तो, अगर वो संगत है तो क्या करना है, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब आप क्यों सोचो ग्राफ कैसे बनाना है, सोचो मत, बस हमारे साथ लग जाओ। कैसे लगना है, देखो सबसे पहले जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए
गुणांक लिखो, समीकरणों के गुणांक, गुणांक। समीकरण फर्स्ट के गुणांक क्या होंगे? A1 क्या है? 1, B2 B1 कितना है? 3, C1 कितना है? 6। और समीकरण टू के सब क्या होंगे? A2 कितना है? 2, B2 कितना है? देखो माइनस के 3। आप उसे जो माइनस के नहीं, माइनस है तो माइनस लो, प्लस है तो प्लस लो, क्या दिक्कत है? अब क्या है? C2 कितना है? 12। अब इसे देखो, हमें क्या करना है? अनुपात लेना है। क्या लेने हैं? गुणांकों का अनुपात। अनुपात क्या था हमारा? याद आपको? A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। यही तो था, अभी तो बताया ना मैंने। अब इसे क्या करना है? हमको रखना है A1 का मान कितना है? 1, A2 का मान कितना है? 2, इक्वल, और B1 का मान कितना है? 3, और B2 का मान कितना है? माइनस के 3। ओके। और C1 का मान कितना है? 6, और C2 का मान कितना है? 12। अब इसे देखो, इसे सॉल्व करो। इसे कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 1/2 इक्वल, 3 से 3 कटेगा तो क्या आएगा? माइनस के 1/1। ऊपर ले लो या नीचे ले लो, बात तो एक ही है। अभी तक देखो, इसे 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2। अभी देखो ये दोनों तो बराबर है, इनका नहीं, क्रम से करो। ये दोनों चेंज अलग है ना, अलग, क्रॉस हो गया, ये दोनों गलत है। मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो क्या होंगी? संख्या कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इनके हल कितने होंगे? एक। और तीनों कंडीशन लिख के चलते हैं भाई, कोई अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये कंडीशन आती तो क्या होता है? रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, छेदी होंगी, ठीक है। और क्या होगा? हल कितना होगा? इसका केवल कितनी बार टच होगी और क्रॉस करेंगी? तो एक बार। तो एक बार करो, इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। और इधर देखो, अगर वो संगत है, और ये बताओ क्रॉस कर रही है, क्रॉस करी तो एक दूसरे को टच करेंगी या नहीं करेंगी? देखो एक दूसरे क्रॉस कर दिया मैंने, तो ये बताओ दोनों एक किसी बिंदु पर टच कर रही है ना, कर रही है, तो ये दोनों कहीं तो मिली है एक साथ। तो मिली है तो क्या होगा? समीकरण कैसा होगा आपका? संगत है। क्या है? संगत है। इसी मैंने कहा था, यदि युग्म कैसा हो? संगत है। तो यदि रेखा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब वो संगत निकल आया तो हम क्या करेंगे? ग्राफ द्वारा हल करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट को लो। क्या करोगे? समीकरण फर्स्ट से क्या करोगे आप? सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखो पूरा, 3y = 6। अब इसमें से अब क्या सरल दिख रहा है आपको? y x दिख रही है ना, तो x का मान निकालो। निकालो, कैसे निकालोगे? निकालो ना। इधर देखो 6 है, इधर जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस के 3y। ठीक है। अब इसमें से y का मान आप निकालो साथ ही, और y का मान निकालो, और इसको दिक्कत भी नहीं है। अब इधर देखो, अब देखो x, y, ये डिब्बा बना पूरा, x, y, दो बिंदु ले लो, ज्यादा मत लो, ठीक है, सरल सरल रखेंगे। अब ऐसा बाई का मान रखना है हमको, बाई का मान रखो, कितना अपने मन से लिखो कुछ भी, पर हमेशा आप ये सोचोगे कि हम तो 10,000 रखोगे, नहीं, 10,000 आप तब नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आपको ही सॉल्व करना है, किसी और को नहीं करना है। तो अपने लिए ऐसा आसान तरीका ढूंढो कि सवाल भी हो जाए, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़े। तो इसीलिए हम सरल करेंगे। क्या करेंगे? बाई का मान में एक रख दूं, रख दिया, तो देखो 3 एकम 3, या 3 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 6 में 3 जाएगा तो कितना बचा? 3, और x का बराबर क्या आ जाएगा? 3। और मैं यहाँ 2 ले लूं तो 2 ले लिया, कोई बात नहीं है। 2 को रखा, 2 दूनी 6, और 6 को 6 में से घटाएंगे, कितना आएगा? 0। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? समीकरण सेकंड से। सेकंड से कैसे लोगे आप? ये समीकरण सेकंड से। अब आपको जो मान पहले समीकरण सेकंड लिखो, तो बाद में बात करेंगे, ठीक है।
एक्स प्लस -3y इक्वल 12। अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स का मान ही निकाल लेते हैं, जो पहले निकाला है वही करते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, आप इधर है ये माइनस का 3y है तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस का, इधर करो 12 प्लस 3y। ओके, अब इधर देखो x है, इधर जाने में क्या होगा भाग, तो 2 प्लस 3y अपॉन 2। अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो बट्टे में ना आए, तो वही करेंगे हम। तो पहले कॉलम बनाएंगे अपना जो पहले बनाते थे, ठीक है, एक और दो, एक्स अपॉन वाई इक्वल। अब देखो हमें एक्स की वैल्यू क्या सोचे कि कम से कम आए, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या मान, वाई की वैल्यू मान लेता हूँ 0, 0 लिखा। अब 12 में 2 को भाग दोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पे वाई का मान कितना, 2, 2 दूनी 6, 6 को 12 में से 6 को घटाओगे तो कितना आएगा, ये घटाना तो ना जोड़ना था, ये तो जोड़ना है ना, तो इसे करो ऐसा कर लेते हैं, -2 ले लेते हैं, -2, -2 का गुणा 3 से करोगे क्या होगा, 3 दूनी 6, तो क्या माइनस के, तो इक्वल यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 का 2 भाग दो कितना आएगा 3, क्या आएगा 3। अब इसे देखो, इसे ग्राफ पे दर्शाना है कि उसने पहले ही कहा था, इसे ग्राफ द्वारा विधि द्वारा हल कीजिए, अगर वो संगत हो, तो संगत होने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, बना लो, क्या दिक्कत है, बनाने में क्या दिक्कत है। पहले सबसे पहले एक नियम होता है कि अगर आपको इस दोनों मानों में से ऐसे कोई मान मिले जो सबसे बड़ी नंबर हो, उसी हिसाब से ग्राफ बनाओ। तो यहाँ देखो हम सबसे बड़ा क्या मिला 6, और 6 से बड़ा यहाँ पर कोई यार नहीं है, तो हम क्या करें 6 तक ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इसमें देखो बिंदु हम यहां मान लेते हैं ए, कौन सी, एक्स का मान पहले लिखो, बी का मान, वाई का मान बाद में लिखो, तो 3, और 3 रखोगे तो क्या मान आएगा 1, और बी यहां मान लेते हैं, यहाँ क्या है 0, एक्स का मान, वाई का मान क्या है 2। अब ऐसे यहाँ बिंदु मान लेते हैं हम, अब सी मान लो, यहाँ पे सी है, एक्स का मान कितना है 6, 0, और यहाँ डी का मान निकालोगे तो एक्स का मान कितना है 3, तब वाई का मान क्या आएगा -2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे इक्वल करो, पहले नंबर डिफरेंट पकड़ लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 दिखा देते हैं, -1 माइनस, पहले प्लस वाले करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है वाई अक्ष और ये क्या है एक्स अक्ष, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है माइनस का वाई, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या है, अब आप देखोगे जैसे कि आपको लिखना है क्या है, ए का मान लिखना है, ए पॉइंट कहां पर होगा 3,1, तो 3 कहां पे है, एक्स का मान कितना है 3, तो यहाँ पे, और 1, 1 कहां पे है, वाई का मान क्या है 1, तो 1 है, 1 यहाँ पे है, तो ठीक है, यहां से देखो यूं करके और यहाँ से ऊपर करो तो कितना यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या है ए, 3,1, इस पॉइंट का नाम है ए। अब अगला पॉइंट देखो, y का मान क्या है 1, ये तो सेम हो गया, नहीं यहाँ है, x का मान क्या है 0, और y का मान क्या है 2, तो ये रहा यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचो, यानी कि यहां से जाएगी, ठीक है, इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचो, खींच दी। अब इस रेखा का नाम क्या रखोगे आप, ए भी रख दो, ए तो यहाँ है, बी तो वहां है, ए यहाँ है, तो ए बी, ठीक है, इन दोनों का यहाँ। ओके, अब अगली रेखा खींचो, एक्स का मान कितना है 6, ये रहा, और वाई का मान क्या है 0, ये यही हो गया, ठीक है, और एक्स का मान क्या है 3, ये रहा, और वाई का मान क्या है -2, तो ये यहाँ पे, तो इस दोनों से मिलाती हुई रेखा खींचो, तो खींच दी। अब इस बिंदु का नाम क्या है
इस बिंदु का नाम क्या है? 0, नहीं 0 नहीं, 6, 0 और यही सी है और यही, और यहाँ अगली बिंदु ये रहा, इसका मान क्या है? 3, -के 2। और इस बिंदु का क्या नाम था? ये बिंदु है आपका डी, 0, 2। ठीक है, अब आपका ये सवाल हो गया है। अब इसके शून्यांक क्या निकले हैं? बिंदु आपका क्या निकला है? सी, जो एक दूसरे को रेखाओं को काट रहा है, तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? हल है इसका एक, इसका एक हल है जो बिंदु सी है। अतः एक हल कौन सा? एक्स का मान कितना आएगा? 6 और वाई का मान क्या आएगा? 0। तो यही आपका हल है, ये है आपका ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है, नोट कर लेना।